तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे हो। तो जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को पिछले वीडियो में एक वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया था, तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को पिछले वीडियो में एक वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया था, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स के वैद्युत ऊर्जा। वैद्युत ऊर्जा हम किसे कहते हैं, इसका जो डिफिनीशन होता है वो कभी कभी एक नंबर में पूछता है, अन्यथा इस पर जो है आधारित न्यूमेरिकल बहुत पूछा जाता है। तो चलिए इसे हम देख लेते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे वैद्युत शक्ति के बारे में। तो सबसे पहले वैद्युत ऊर्जा देखिए किसे कहते हैं। तो जब कोई आप आवेश को परिपथ में प्रवाहित करते हैं तो जो ऊर्जा व्यय होती है उसी को हम क्या कहते हैं, वैद्युत ऊर्जा कहते हैं। यहाँ पर देखिए डिफिनीशन लिख दिया है मैंने कि किसी आवेश को एक परिपथ में प्रवाहित करने के लिए, एक परिपथ लिखिए या परिपथ लिख दीजिए, तो किसी आवेश को परिपथ में प्रवाहित करने के लिए व्यय ऊर्जा को क्या कहते हैं, वैद्युत ऊर्जा कहते हैं। ये हो गया इसका डिफिनीशन। अब हम बात करते हैं इसके जो फार्मूले हैं उसके बारे में। तो चलिए हम फार्मूले को देख लेते हैं। तो देखिए मान लीजिए, माना मैंने कह दिया, माना क्यू आवेश को V विभवांतर V वोल्ट विभवांतर पर परिपथ में प्रवाहित करने में किया गया कार्य परिपथ में प्रवाहित करने में किया गया कार्य क्या हो जाएगा। तो आप सभी लोग जानते हैं किया गया कार्य क्या हो जाएगा, W हो जाएगा। क्या हो जाएगा, W। तो W बराबर आपको मैंने फार्मूला बताया है, W बराबर क्या होता है, V इंटू क्यू। कब बताया है, तो वैद्युत विभव वाले लेसन में बताया है। W इक्वल टू क्या होता है, V इंटू क्यू होता है। ये फार्मूला हो गया। लेकिन आप सभी लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि Q इक्वल टू क्या होता है, I इंटू टी होता है। तो Q का मान हम यहाँ पर रख देंगे, चूंकि Q इक्वल टू क्या होता है, I इंटू टी। तो W का मान आ जाएगा V इंटू I इंटू टी। ये फार्मूला आपका प्राप्त हो जाएगा। एक फार्मूला ये हो जाएगा वैद्युत ऊर्जा का, एक ये हो जाएगा। अब आप सभी लोग जानते हैं ओम के नियम से, क्या जानते हैं, ओम के नियम से V इक्वल टू जानते हैं I इंटू आर होता है। ये भी आप सभी लोग जानते हैं। तो V का मान हम यहाँ पर रख देंगे तो क्या हो जाएगा, W इक्वल टू V के स्थान पर हम रख देंगे I इंटू आर और फिर यहाँ हो जाएगा I इंटू टी। I का जब गुणा करेंगे तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, I स्क्वायर आर टी हो जाएगा। एक फार्मूला ये भी प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार ओम के नियम से आप सभी लोग जानते हैं क्या होता है, I इक्वल टू बी बटे आर। I इक्वल टू क्या होता है, B बटे आर होता है। I इक्वल टू बी बटे आर होता है। तो I का मान हम यहाँ पर रख देंगे। यहाँ से देखिए I का मान निकालेंगे तो ये R गुणे में है, इधर बटे में हो जाएगा, तो I इक्वल टू बी बटे आर हो जाएगा। तो I का मान हम यहाँ पर जब रखेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, तो W इक्वल टू आपका आ जाएगा, I के स्थान पर हम क्या रख देंगे, तो V बटे आर का स्क्वायर और बटे में क्या इंटू क्या हो जाएगा, R इंटू टी। V का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, V स्क्वायर बटे आर स्क्वायर और इंटू में क्या हो जाएगा, R इंटू टी। R से R क्या हो जाएगा, एक R से एक R कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा यहाँ पर देख लीजिए, तो V स्क्वायर टी बटे में R बच जाएगा। ये आ जाएगा, एक वैल्यू आपका प्राप्त हो जाएगा। ठीक बेटा। तो इस प्रकार से कितने, चार फार्मूले प्राप्त हुए। V इक्वल टू W इक्वल टू V इंटू क्यू, W इक्वल टू वी आई टी, W इक्वल टू I स्क्वायर आर टी और W इक्वल टू V स्क्वायर टी बटे आर। ये चार फार्मूले आपके तैयार हो गए। ये हैं आपके वैद्युत ऊर्जा के फार्मूले। इससे जो है बहुत न्यूमेरिकल बनता है। अगर यहाँ हम ऊष्मा की बात करें तो W के स्थान पर H हो जाएगा और सभी फार्मूलों में 4.2 से क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4.2 से भाग हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, तो ऊष्मा का फार्मूला। यानी यहाँ H करेंगे, यहाँ 4/2 कर देंगे, 4.2 कर देंगे। यहाँ H करेंगे, यहाँ क्या कर देंगे, 4.2 कर देंगे। यहाँ H करेंगे, यहाँ 4.2 किसमें, अपान में कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपका ऊष्मा का फार्मूला। अब हम बात करते हैं वैद्युत शक्ति के बारे में। किसके बारे में, वैद्युत शक्ति। तो वैद्युत शक्ति क्या होती है, तो किसी या आप कह सकते हैं परिपथ में ऊर्जा व्यय की दर को हम क्या कहते हैं, वैद्युत शक्ति कहते हैं। डिफिनीशन में यहां पर लिख दे रहा हूं, देखिए वैद्युत शक्ति
वैद्युत शक्ति की डिफिनीशन क्या होती है? तो ये ऊर्जा है, ये किसमें, परपथ में व्यय हो रही है। तो किसी परपथ में वैद्युत ऊर्जा के व्यय के दर को हम क्या कहते हैं? दर यानी समय से भाग कर देना होगा, उसी को हम क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं, वैद्युत शक्ति या वैद्युत सामर्थ्य कहते हैं। तो डिफिनीशन मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। 1 नंबर में डिफिनीशन पूछा जाता है, लेकिन न्यूमेरिकल इस पर बहुत पूछा जाता है। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, देखिए परिपथ में या किसी परिपथ में, आप लिख दीजिए किसी परिपथ में वैद्युत ऊर्जा के व्यय की दर को, वैद्युत ऊर्जा के व्यय की दर को क्या कहते हैं? तो हम कहते हैं वैद्युत शक्ति। व्यय ऊर्जा की दर को वैद्युत शक्ति कहते हैं, वैद्युत शक्ति कहते हैं। फार्मूला क्या हो जाएगा? तो फार्मूला आपका हो जाएगा P = W/T। इसका मात्रक अगर हम कहें क्या होता है, तो इसका मात्रक जो होता है वाट होता है। यहां पर मैं लिख देता हूं, इसका मात्रक वाट होता है, मात्रक वाट होता है। अगर हम कहीं से प्रदर्शित किससे करते हैं, तो प्रदर्शित P से करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? P से। ये P = W/T, ये वाट। एक फार्मूला तो ये आ गया। अब W का मान हम यहां से रखेंगे, तो W का मान क्या है? V × Q। तो यहां पर आप ये भी रख सकते हैं, P = V × Q/T, ये भी हो जाएगा एक फार्मूला। दूसरा फार्मूला आप जब W के स्थान पर क्या रखेंगे? VIT रखेंगे, तो P = क्या हो जाएगा? यहां पर देखिए मैं लिख दे रहा हूं, आप समझ लीजिएगा, यहां चाहे लिख दीजिएगा, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं। देखिए W = V × Q होता है, इसलिए क्योंकि W = V × Q, तो W के स्थान पर ये रख दिया जाएगा, तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? अगर W के स्थान पर, मैं यहाँ पर देखिए मैं रख दे रहा हूँ कि यदि W के स्थान पर हम क्या रख देंगे, यहाँ पर देखिए W बराबर क्या रख देंगे? ये फार्मूला VIT, V × I × T रख देंगे, तो क्या हो जाएगा? तो आपका जो प्राप्त हो जाएगा वो यहाँ पर हो जाएगा V × I × T और बटे में T, तो T से T कैंसिल हो जाएगा, यानी P = क्या हो जाएगा? V × I हो जाएगा। ठीक बेटा, ये एक फार्मूला आ जाएगा। इसके बाद अगर हम W के स्थान पर क्या रख देंगे, तो W के स्थान पर I² RT रख देंगे, तो क्या हो जाएगा? तो P = क्या हो जाएगा? I² RT और बटे में क्या हो जाएगा? तो बटे में आपका हो जाएगा T। तो यहाँ पर आपका जो फार्मूला आ जाएगा, T से T कैंसिल हो जाएगा और P का मान जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? I² R आ जाएगा। ये आपका P का फार्मूला प्राप्त हो गया। यानी यहाँ पर क्या रखेंगे? W के स्थान पर मैंने क्या रखा है? तो W के स्थान पर मैंने रख दिया है I² RT रख दिया है। ठीक बेटा, ये मैंने रख दिया है W के स्थान पर। अब इसके बाद अगर हम W के स्थान पर क्या रख देंगे? W के स्थान पर हम B² RT रख देते हैं, तो क्या हो जाता है? तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा फार्मूला, P = W के स्थान पर हम रख देते हैं B² T और बटे में R और पूरे का बटे में क्या हो जाएगा? T हो जाएगा। तो T कहाँ पर है? ये इसके नीचे 1 मान सकते हैं, ये ऊपर चला जाएगा, तो P = क्या हो जाएगा? B² T और बटे में R × T हो जाएगा, T से T कैंसिल हो जाएगा, तो P = B² बटे R हो जाएगा। ये आपका मात्रक, ये आपका जो फार्मूला है ये प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए शक्ति के कितने फार्मूले हो गए? P = W/T, सबका मात्रक पीछे जो मात्रक आएगा वाट ही आएगा। तो P = W/T, P = V × Q/T, P = VI, P = I² R और P = क्या हो जाएगा? V²/R। तो इस प्रकार से ये जितने भी वैद्युत शक्ति के फार्मूले थे और वैद्युत ऊर्जा के फार्मूले थे, मैंने आपसे इनको बता दिया, डिफिनीशन भी बता दिया, मात्रक भी बता दिया। इसका जो मात्रक हो जाएगा जूल हो जाएगा, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं जितने भी ऊर्जा होते हैं उसके मात्रक क्या होते हैं? जूल होते हैं, जूल हो जाएगा। इसका सभी का मात्रक क्या हो जाएगा? जूल हो जाएगा। और इसका मात्रक तो मैंने आपसे लोगों को बताया ही है कि वाट होता है। क्या होता है? वाट होता है इसका मात्रक। तो इस प्रकार से दोनों टॉपिक जो थी वो समाप्त होती है। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में मजेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, लव यू, बाय बाय।